तो हम कर्मियों को इनडायरेक्ट रूप से करने का कारण ये है कि हम असंतोष व्यवस्था में रहते हैं। आज तक हमारी सामाजिक सुरक्षा नहीं है, हमारी सेवा सुरक्षा नहीं है। इस व्यवस्था को समाप्त करने में सरकार का कोई वित्तीय क्षति नहीं है, सिर्फ हम लोग को विभागीय भुगतान करें। और इस तरह की सुविधा सेवा बेल्ट्रॉन के ही द्वारा पत्र निर्गत में लिखा गया है कि बिहार विकास मिशन को सीधे पे उनको जो है संविदा पर दे दी गई है। और बिहार विकास मिशन कुछ नहीं है, हम कर्मियों को यदि सीधे भुगतान करें तो सरकार को 50 करोड़ की बचत, जब हमारी संख्या 8000 थी। जो राहुल सिंह प्रवन, ये हम पत्र या ये बात जो हम बोल रहे हैं, ये हम अपने मन से नहीं बोल रहे हैं। ये बेल्ट्रॉन का पत्र है जो आप देख पा रहे होंगे, और इसमें लगभग 8000 होने का संभावना उसने बताया कि 8000 होने का था। उसमें प्रति कर्मी 4 से 5000 बचत की बात की गई थी। 50 करोड़ रुपया उसकी बचत हुई। आज हमारी संख्या लगभग 20,000 है, जो आरटीआई का रिपोर्ट है। और उस आरटीआई के रिपोर्ट के आलोक में यदि हम गणना करते हैं तो आज हमारी अरबों रुपया जो है सरकार की बचत है। और इसमें स्पष्ट लिखा गया है कि ये जीएसटी का जो भुगतान करना पड़ता है, ये वास्तव में राज्य सरकार के खाते से केंद्र सरकार के मदों में हस्तांतरण है। ये हस्तांतरण क्यों? हम कर्मी के माध्यम से बिहार सरकार के कर्मियों का भुगतान होता है, और हम कर्मी का भुगतान ये बाह्य सूत्र के माध्यम से हो, जबकि बाह्य सूत्र का हमारे नियुक्ति प्रक्रिया में कोई रोल नहीं। बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन अर्थात बेल्ट्रॉन, जो कि राज्य सरकार का अपना सरकारी उपक्रम है, के माध्यम से लगभग 2 दशकों से अधिक समय अवधि से राज्य सरकार के सभी विभागों में अर्थात सचिवालय से लेकर के पंचायत स्तर तक लगभग 20,000 डाटा एंट्री ऑपरेटर, प्रोग्रामर, स्टेनोग्राफर की सेवा ली जा रही है। उक्त सभी कर्मी राज्य सरकार के महत्वपूर्ण योजनाओं के साथ साथ कार्यालयों कार्य का भी निष्ठापूर्वक और पूरे ईमानदारी से करते आ रहे हैं। अब हम आते हैं सचिवालय और पंचायत स्तर तक हमारे साथियों का क्या दायित्व है। अब जैसे भूमि राजस्व की बात करें, भूमि राजस्व में जितने भी मोटेशन होते हैं, या ये कहें जितने भी एलपीसी होते हैं, या जो भी लैंड सर्टिफिकेट, या जो भी सीडब्ल्यूजी कोर्ट का मामला हो, वो सारे हमारे साथियों के द्वारा की जा रही है। अब आते हैं परिवहन कार्यालय में। परिवहन कार्यालय में जितने भी डीएल या जो भी आरसी, जो भी प्रक्रिया प्रथम हमारे साथी के द्वारा वहाँ निष्पादन की जाती है। उसके बाद कोषागार में आज हम कर्मियों की भुगतान बहुस्तरीय प्रक्रिया से हो रहा है, लेकिन हमारे ही साथी, हम ही पूरे बिहार के राजस्व या ये कह लीजिए पूरे बिहार के कर्मियों का भुगतान हमारे कर्मियों के द्वारा की जा रही है। उसके बाद आते हैं निर्वाचन में। निर्वाचन कार्य जो बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है, वहाँ हम साथी कार्य देख रहे हैं। आपदा जो 24 घंटा सेवा दे रहे हैं, वहाँ हम कार्य देख रहे हैं। कारा विभाग, जहाँ अपराधियों का सारी व्यवस्था सुनिश्चित करना, उसको ऑनलाइन करना, उसको ट्रांसफर करना, वो सारी प्रक्रिया, यहाँ तक कि कारा में हमारे साथी आकस्मिक मृत्यु, गोली मार दी भी गई है इस घटना के कारण। और ऐसे अनेकों कार्यालय हैं, कितना हम नाम गिनाए। पूरे बिहार में जितने भी विभाग है सरकार के द्वारा या मुख्यमंत्री के मुंह से निकले हुए हर एक कार्य योजना जिसको जमीन पर क्रियान्वयन करना, वो हम साथियों के द्वारा किया जा रहा है। लेकिन हम साथियों को आज तक सेवा सुरक्षा के नाम पर शून्य है। अब बहुस्तरीय प्रक्रिया क्या है? तो बहुस्तरीय प्रक्रिया ये है कि हम कर्मी का जो भुगतान है वो डायरेक्ट में आकर के इनडायरेक्ट आ रहा है, जबकि हम बिहार के कर्मियों के तरह हमारी परीक्षा होती है। सरकार का उपक्रम बेल्ट्रॉन है, उसके माध्यम से हमारी परीक्षा सुनिश्चित की जाती है। 1050 का चालान होता है। उस सारी प्रक्रियाओं को पूर्ण करने के बाद डीसीए जैसे संस्था हमारे एग्जाम लेती है, और एग्जाम लेने के बाद पास होने के बाद हमारी पैनल बनता है। पैनल में भी आरक्षण रोस्टर का पालन करते हुए, और जहाँ सृजित पद है वहाँ हमारी बहाली होती है। बहाली प्रक्रिया सारा चीज करना बेल्ट्रॉन का है। सिर्फ पेरोल मैनेजमेंट करने का जो काम है वो बाह्य सूत्र को रख दिया है। बाह्य सूत्र का रोल कुछ नहीं है। हम कर्मियों को यदि सीधे भुगतान करें तो सरकार को 50 करोड़ की बचत, जब हमारी संख्या 8000 थी। जो राहुल सिंह प्रवन, ये हम पत्र या ये बात जो हम बोल रहे हैं, ये हम अपने मन से नहीं बोल रहे हैं। ये बेल्ट्रॉन का पत्र है जो आप देख पा रहे होंगे, और इसमें लगभग 8000 होने का संभावना उसने बताया कि 8000 होने का था। उसमें प्रति कर्मी 4 से 5000 बचत की बात की गई थी। 50 करोड़ रुपया उससे बचत होने का बात था। आज हमारी संख्या लगभग 20,000 है, जो आरटीआई का रिपोर्ट है। और उस आरटीआई के रिपोर्ट के आलोक में यदि हम गणना करते हैं तो आज हमारी अरबों रुपया जो है सरकार को बचत होगी।
और इसमें स्पष्ट लिखा गया है कि ये जीएसटी का जो भुगतान करना पड़ता है ये वास्तव में राज्य सरकार के खाते से केंद्र सरकार के मदों में हस्तांतरण है। ये हस्तांतरण क्यों? हम कर्मी के माध्यम से बिहार सरकार के कर्मियों का भुगतान होता है और हम कर्मी का भुगतान ये बाह्य सूत्र के माध्यम से हो, जबकि बाह्य सूत्र का हमारे नियुक्ति प्रक्रिया में कोई रोल नहीं। हमारी सारी नियुक्ति प्रक्रिया से लेकर के हमारी ज्वाइनिंग स्तर तक वो बेल्ट्रॉन, यहाँ तक कि कोई भी हमारी नियमावली लागू होता है वो सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत जो लेटर निर्गत होता है उसके आलोक में हमारी होती है। बेल्ट्रॉन के द्वारा पत्र निर्गत हो, यहाँ तक कि भुगतान हम लोग बेल्ट्रॉन को करते हैं और बेल्ट्रॉन के माध्यम से पेरोल मैनेजमेंट करने के लिए किसी को रखा हुआ है। तो हम कर्मियों को इनडायरेक्ट रूप से करने का कारण ये है कि हम असंतोष व्यवस्था में रहते हैं। आज तक हमारी सामाजिक सुरक्षा नहीं है, हमारी सेवा सुरक्षा नहीं है। इस व्यवस्था को समाप्त करने में सरकार का कोई वित्तीय क्षति नहीं है, सिर्फ हम लोग को विभागीय भुगतान करें। और इस तरह की सुविधा सेवा बेल्ट्रॉन के ही द्वारा पत्र निर्गत में लिखा गया है कि बिहार विकास मिशन को सीधे पे उनको जो है संविदा पर दे दी गई है और बिहार विकास मिशन के AK चौधरी के रिपोर्ट में भी संविदा मान करके उनको सभी लाभान्वित किया जा रहा है और हम कर्मी को बाह्य सूत्र के नाम पर अलग थलग कर दिया गया है। तो ये हम लोगों के साथ सौतेला व्यवहार कब तक? हम 20,000 कर्मी 20 वर्षों 2 दशकों से अधिक तक हम अपने कार्यालय कार्य को निष्पादन करते हैं, सरकार की हर एक योजनाओं का निष्पादन करते हैं और हम कर्मियों को बाह्य सूत्र कर करके हम लोग के साथ जो सौतेलापन व्यवहार है ये सरकार की व्यवस्था का बिल्कुल जो बिहार विकास पुरुष जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं उनके नाम से ये जोड़ना ये कतई नहीं है। हम चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि आपने बिहार को बहुत आगे बढ़ाया है, लेकिन हम कर्मियों के प्रति आपका कोई नजरिया नहीं है। हम आपसे आग्रह करेंगे हमको भी एक बार देखें और हम लोग को ये बाह्य सूत्र से मुक्त करते हुए सीधे भुगतान की प्रक्रिया लाएं, जिसमें सरकार का अरबों का बचत होगा और हम कर्मियों को सामाजिक सुरक्षा और सेवा सुरक्षा मिलेगी।